कि चांद के प्यारे मुखड़े पर जो कंचन सा मुस्कुराते हैं, खुद में खुद को तकने वाले सबके मन को भाते हैं। अभी तुम देख नहीं रहे हो महाराज जी की तरफ, तो महाराज जी तुम्हें देखेंगे कि चांद के प्यारे मुखड़े पर जो कंचन सा मुस्कुराते हैं, खुद में खुद को तकने वाले सबके मन को भाते हैं। और पंचम युग में चतुर्थ काल की, पंचम युग में जब गुरुदेव गोमतेज बाहुबली अभिषेक में गए, मैंने तब देखा था कि पहाड़ों पर पूरे पूरे दिन खड़े रहकर के तपस्या करते थे कि पंचम युग में चतुर्थ काल की चर्या जो दिखलाते हैं और देव साधना गुरुदेव की, तीन लोग झुक जाते हैं, तीन लोग झुक जाते हैं। ऐसे पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में कोटि सा नमस्ते निवेदन करते हुए निवेदन की पूज्य अपने मंगल भवानी से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ के पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। राजीर्मतीर्या परविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस् तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। श्री 1008 पद्म प्रभु भगवान की जय। श्री 1008 नेमिनाथ भगवान की श्री 1008 विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान की श्री 1008 महावीर भगवान की अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की पट्टाचार्य अध्यात्म योगी चर्या श्रवणी गुरु भगवंत श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सत्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। भव्य बंधुओं, विगत 8 दिनों से यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना सिद्ध भगवान श्री नेमिनाथ स्वामी के चरण निश्रा में बैठकर हम सभी लोग उनकी आराधना कर रहे हैं, जिसमें भगवान के हजारों नाम और नाम से स्वयं का नाम जागृत हुआ। कौन सा नाम? आत्मा का भी नाम है, आत्मा। आत्मा का नाम क्या है? आत्मा। और इस चिदानंद चैतन्य टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा का नाम, भगवान का नाम जपने से जागृत हो जाए तो समझ लो तुम्हारा सिद्धालय में जल्दी गमन होने वाला है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है जग के उन सभी मुनिराजों को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसी मंगल भावना से नरेंद्र भैया ने भाव व्यक्त किए। ये अंतस की ज्योति 2014 से नरेंद्र भैया की मन में जग रही थी, आज और प्रज्वलित हुई। आचार्य गुरु भगवंत का सानिध्य जिन्होंने प्राप्त किया, यही गुरु भक्ति आचार्य भगवंत सिखाते थे। उन्होंने बोला एक शब्द याद रखा आपने, महावीर का समोशरण भी ऐसा लगता होगा। ये वर्तमान के तपस्वी महावीर भगवान जैसे लगते हैं। और उस समय महावीर भगवान के अनुयायी भी नरेंद्र भैया मंद कसाई होते थे, बिना भेदभाव वाले होते थे। लेकिन आज ये लोग ये देखते हैं कौन से संघ के, ये बड़ा गहरा मिथ्यात्व इनके, कौन से पंथ के हैं। उन्होंने कोई शब्द पंथ का नहीं जोड़ा, कोई संघ का नहीं जोड़ा, उन्होंने बोला महावीर भगवान। ओहो, महावीर भगवान की वाणी में कोई संत नहीं थे, कोई पंथ नहीं थे, लेकिन एक एक शब्द राजेश भैया उनका आगम हुआ, एक एक शब्द उनका मोक्ष मार्ग हुआ, एक एक शब्द उनका संतों के लिए आनंददायी हुआ और श्रावक के लिए भी संयम के लिए प्रेरणादायक हुआ। ऐसे महावीर भगवान की प्रेरणा लेकर हम सभी लोगों ने भगवान सिद्ध प्रभु की आराधना करी। ये झिरनों का मंदिर इतिहास तो है ही राजेश भैया अपने आप में, लेकिन यहाँ एक नया एक और इतिहास बन गया कि 8 दिन पता नहीं चले कितनी जल्दी विधान पूर्ण हो गया। नरेंद्र भैया अयोध्या का कार्यक्रम के लिए दोनों मुनि संघ को, दोनों मुनिराज को, शिल्लक जी को आशीर्वाद दिया था कि आप अयोध्या का कार्यक्रम कराओ, हाथी साहब जी वगैरह गए। लेकिन यहाँ दर्शन करने और यहाँ के लोगों की पहले कोई भावना नहीं थी, यहाँ आते से ही
ये पंकज भैया, संजय भैया, जितने इंद्र इंद्राणी बैठे, सबकी भावना हुई महाराज जी को निवेदन भेंट किया श्रीफल, और भावना भाई की एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो जाए, और हो गया, हो गया। बस ऐसी भावना भाते रहो, वो दिन भी आएगा सिद्धों की आराधना करते करते मेरा भी पुण्य की जागृति होगी, और उस पुण्य की जागृति में एक अवसर आएगा जिसमें मैं संयम की आराधना करते हुए, भगवान की आराधना करते हुए, नाम जाप कभी छोड़ना मत। ये जो नाम जाप अपन ने किए हैं, भगवान के नाम जाप का महान अंतर है। कल बताया था औषधि का काम कर रहा है, हर एक शब्द औषधि का काम कर रहा है। महाराज जी किसके लिए विधान? भगवान के लिए था कि मेरे लिए था? वही बात आती है, विधान मेरे लिए था, स्वयं के लिए था ये विधान। प्रभु आप भगवान बन गए, प्रभु आपका समो शरण लग गया, प्रभु इंद्रों ने आपकी पूजा अर्चना कर ली, देव आज्ञा ली थी अपन ने कि भगवान 8 दिन तक निर्विघ्न रूप से इस कार्यक्रम का अच्छे से सफलीकरण हो, समापन हो, और देखो निर्विघ्न रूप से समापन भी हो रहा है। इसलिए ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। कौन कब सम्यक दर्शन को धारण करके चला जाए, कौन मिथ्यात्व का त्याग कर दे। गहरा मिथ्यात्व है, गहरा अंधविश्वास है। नरेंद्र भैया, लोगों ने पूर्ण जानकारी नहीं दी, और को देवी देवताओं में, को गुरुओं में जीव भटक गया। लेकिन जब गुरु का उपदेश सुना, गुरु आज्ञा का पालन किया, और समझा कि जिनेंद्र भगवान की आराधना से सब देव प्रसन्न रहते हैं। अभी यहां भी दिमों को बुलाया, पहले दिन संजय भैया बुलाया था। ओम आम ग्रोम ह्रीम इंद्र, वायु, अग्नि और मेघ, नाना प्रकार के देवों को बुला के उनके साक्षी में मैंने ये विधान किया है, हे देवता, कभी गलती से भी मैं अंधविश्वास में फंसता हूं तो मुझे रोक देना, कभी गलती से मैं मिथ्यात्व का सेवन करूं तो मुझे रोक देना। अग्नि साक्षी थी, अभी अग्नि साक्षी होगी। वो पूर्ण अनुष्ठान माना जाता है अग्नि में धूप कहकर। पहले अग्नि हुआ करती थी, कोई मंदिर नहीं हुआ करते थे। जलो अग्नि, बस जल देवता, अग्नि देवता। लेकिन उसी अग्नि के साक्षी में महावीर भगवान ने भी तप किया। अति मुक्तेश्वर शमशान उज्जैन में आकर शमशान में ध्यान किया। वहां चिताएं जलती होगी, लेकिन भगवान खड़े होते थे, भगवान ध्यान किया करते थे। किसका? राजेश भाई, आप मुनीर बन जाओगे तो ध्यान करो कोई देवता आ जाए, जिसकी चिता जल रही वो जागृत हो जाए। आज तो लोभ है, आज कोई साधु बन के जाएगा तो सिद्धि करने जाएगा। लेकिन धन्य थे महावीर भगवान, जिन्होंने उज्जैन अवंती का नगरी अति मुक्तक मसान में ध्यान किया। तहां रुद्र करे उपसर्ग, कर्म अनंत सहा। सोने की थाली बेड़ी, माही तुम पद भेंट करो, काटो भो बेड़ी गुणीश, तुम्हारे चरण पड़ो। हे प्रभु महावीर, आपने ऐसा तप किया कि मैं मजबूर हूं आपकी भक्ति करने के लिए। हे सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान, आपने तप से, नय से, ज्ञान से, संयम से, नाना प्रकार की सिद्धियों को करके सिद्धालय में वास कर लिया है, सिद्धालय में गमन कर लिया है। और कब तक करेंगे? 1, 2, 3, 4 दिन, 2, 4 महीने, 5 साल, 10 साल नहीं, अनंत काल तक भगवान सिद्धालय में वास करेंगे। जिनका पुनर्जन्म नहीं होगा, जिनका जन्म मरण नहीं होगा, लेकिन अपना जन्म मरण बाकी है। इस जन्म मरण के बाकी अवसर में भगवान की आराधना ऐसे ही करते रहना। और जब भी मौका मिले विधान में बैठने का, तुम तो बैठ जाना। बिना इच्छा से भी कभी कोई भोजन करते नरेंद्र भैया, ये लोग इच्छा नहीं होती, डॉक्टर बोलता खाना पड़ेगा नहीं तो ब्राह्मण हो जाओगे, तो भी खाते हैं। तो पेट भराता है कि नहीं? अरे हाँ तो बोलो, पेट भराता है। बिना इच्छा के भी तुम भगवान का नाम जाप करते रहोगे,
बिना इच्छा के भी तुम भगवान को अर्घ्य चढ़ाते रहोगे, एक दिन पुण्य से तुम्हारा पेट अवश्य भरा जाएगा। और ऐसे पुण्य की अनुमोदना मत करना जो 5 पाप में लगा दे, ऐसे पुण्य की अनुमोदना मत करना जो व्यसनों में भटका दे, ऐसे पुण्य की अनुमोदना करना जो हमेशा देव शास्त्र गुरु से जोड़ कर रखे, ऐसे पुण्य की अनुमोदना करना। बस एक ही पुण्य मांगना इसमें कि हे नेमिनाथ भगवान, आप सदा काल तक और बैठे रहेंगे, और भविष्य में आपकी ये किरणें, ये ऊर्जा सबको लाभान्वित करेगी। हर व्यक्ति अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करके आपके दर्शन प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त करेगा, अमर हो जाएगा। अमीर लोग भी आते हैं, लेकिन अमीर लोगों का नरेंद्र भैया तरीका अलग हो गया आजकल। ओम 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 चलो। हे अमीरों, अमर बनना है तो भगवान के सामने अमीर बन के मत आना। भगवान के सामने पुराने दिनों को देखकर ही आना। ये वही नेमिनाथ दरबार है। बहुत सारे लोग राजेश भाई बोलते हैं, मैं बचपन में आता था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन भगवान नेमिनाथ की आराधना करते करते इतना समृद्धिशाली हो गया हूं। नरेंद्र भैया में बहुत सारे लोग आते हैं, इतना समृद्धिशाली हो गया हूं कि पूरे भोपाल में मेरा नाम चल रहा है। कई सारे लोग हैं। मैं कहता हूं, ना नेमिनाथ ने कुछ किया है, ना गुरुदेव ने कुछ किया है, न तुमने कुछ किया है। तुम्हारा भूतकाल का पुण्य था, उस पुण्य ने तुम्हारा वर्तमान में और पुण्य बढ़ा दिया है। ऐसे आप लोगों का और पहले का बहुत पुण्य था, नहीं तो आप लोग अभी हो सकता है नरेंद्र इजराइल में हो जाते, ईरान में होते। अब जो दुबई में फंस गए वो यहां नहीं आ पा रहे हैं। ओहो, ना भगवान का दर्शन हो पा रहा है। लेकिन कितना महान पुण्य उदय चल रहा है कि भगवान का दर्शन भी हो रहा है, शांति धारा भी देखने को मिल रही है, अभिषेक करने को मिल रहा है, और साथ में सिद्ध चक्र महामंडल करने को मिल रहा है, विधान करने को मिल रहा है। इसलिए ऐसे पुण्य की वृद्धि की मैं अनुमोदना करता हूं। इनका पुण्य तो नरेंद्र मानना पड़ेगा। भोपाल वालों का पुण्य तो विशेष है। 200 250 जिनालय यहां विराजमान है। भोपाल भोगों की नगरी नहीं बनाई इन लोगों ने, भोपाल योगियों की नगरी बना रखी है। इतने सारे योगी राज मुनिराज क्यों आते हैं? क्योंकि इतने सारे जिनालय हैं, इतने सारे जिनालय, इतने सारे भक्त हैं, और जो गुरु भक्त हैं वो मुनियों के चरणों में बैठकर अपना कल्याण अवश्य करते हैं। इसलिए नमो नेमिनाथाय भूल तो नहीं गए? देखो अभी आधे ही लोग बोल रहे हैं, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। बस इस मंत्र को जब भी प्रवेश करो, वो गेट से बोलते हुए आना। यह बहुत सारी शक्ति मैंने बताया था, वो गेट से ही शक्तियां तुम्हारा स्वागत करना चालू कर देगी। तुम कहां देवी देवता का स्वागत करने जाते हो? अभी तुम्हारा सबका स्वागत चल रहा है। ज्योति, स्वयमानी, भवनवासी, वेंतर आदि सब तुम्हारी ये आराधना को, अनुष्ठान को देखकर लालायित हो रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे नेमिनाथ भगवान के दरबार को ये और ऊर्जावान बना रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं तुम्हारी। वो एक भैया तो कार से उतरते, रोज देखता हूं शांति धारा के टाइम, राजेश भैया, रोज एक भैया आते हैं, उनके पेट से चला नहीं जाता, अपनी यहीं की सेवक हैं, जीर्णों दरबार के, जिनालय के, लेकिन फिर भी उनकी पराकाष्ठा देखो। और कई सारे लोग तो ऐसे बैठे यहाँ पर जो सर्विस भी कर रहे हैं, जॉब पे भी जाएंगे, लेकिन पहले मैं अपने भगवान को समय दूंगा, पहले मैं अपने गुरु को समय दूंगा। सबसे पहले जिनने सुबह उठकर आराधना करी है ना, उनका पूरा साल भर प्रसन्न और मस्ती में जाएगा, आनंद पूर्वक जाएगा। और आगे के भी ऐसे अनुष्ठान में शामिल होते रहना और अपनी आत्मा को धन्य करते रहना। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए श्री 1008 नेमिनाथ भगवान की, बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री साध्य सागर जी महामुनि राज की।